Jai Shri Swaminarayan, SSJM School CBSE runs by Shri Sajanand Gurukul Mankwa heartily welcomes you all to this online education. So, my dear students, today we are going to learn about 6th standards SST Civics chapter number 3. What is government? So dear students, before we started, as I told you in every video, just keep your notebook, your pen, pencil with you, okay, and what I will write on this board, you will have to write it with me, okay. So let's start. First of all, what is government? So dear students, जैसे कि हम देखें कि why do we need a government, right? Why? What is the need of government? जैसे कि आप बताइए कि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, okay? Your father, your grandfather, your grandmother, right? Your mother. So why do you need them? You need them for, yes, very good. You need them for protection, right? To feed you, to protect you, then yes, to take care of your health, to take care of yourself, then to take decisions on behalf of you, right? Also, they make some rules for you, implement them for you, right? So same for the government. Like government is a father or a grandfather of us, and we are their children. Okay, so let's start. जैसे कि हम देखें कि गवर्नमेंट क्या काम करती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो डिसीजंस लेती है, राइट, कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना है. रिसेंट टाइम में हम जैसे कि देखें कि जो कोरोना, हाँ, जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई एक वायरस के थ्रू आती है एक बीमारी कोरोना, तो जिसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, तो उसने कुछ स्टेप्स लिए, डिसीजंस लिए, राइट, जैसे कि लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन, ओके, फिर ऐसे कुछ उसने डिसीजंस लिए. अनलॉक किया तब भी मास्क पहनना कंपलसरी, देन वॉश योर हैंड्स, ओके, फिर बाहर जाना नॉट अलाउड. तो ये सारे क्या थे? डिसीजंस थे. टेक एक्शंस, उन्होंने ये चीज़, ये जो बीमारी थी उसके लिए तुरंत ही एक्शंस ले लिए, राइट, कि हाँ ये है तो हम ये करेंगे, राइट. फिर मास्क पहनना कंपलसरी, अगर नहीं पहनते हो तो फिर उसके लिए पे करना पड़ता है, राइट, फाइन लगता है. फिर सब लोगों को इकट्ठा नहीं होना है. सो एक्शंस लिए उन्होंने हमारे लिए. देन आफ्टर प्रोटेक्ट बाउंड्रीज, हाँ, जैसे कि हमारी जो स्टेट की और जो नेशनल जो हमारी बाउंड्रीज होती हैं उसको प्रोटेक्ट करती है. जैसे कि स्टेट के जो बॉर्डर्स होते हैं और जो नेशनल बॉर्डर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है. उसके साथ साथ जो हमारे दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी अच्छे से वो जो रिलेशंस हैं वो बना के रखती है. देन जैसे कि हम देखें कि हमारी जो हेल्थ होती है तो उसके लिए भी वो क्योर करती है. हाँ, हेल्थ के लिए जो भी हमें, जैसे कि हॉस्पिटल्स, फिर फ्री मेडिसिन्स, फ्री कैंप, तो ये सब वो प्रोवाइड करती है. देन आफ्टर हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, राइट. नाउ कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो सबको इक्वली अप्लाइबल होते हैं. नाउ
ये भी एक क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट इतने सारे काम करती है तो वो सब जगहों पे इक्वली वर्क कैसे कर सकती है, राइट? यस। तो जैसे कि हम देखें कि गवर्नमेंट जो है उसने अपने हर एक लेवल पे मतलब कि डिवाइड कर रखा है अपना काम। ओके, जैसे कि हम देखें कि गवर्नमेंट के मेनली 3 लेवल्स हैं। ओके, फर्स्ट वन है कि विलेज लेवल पे, सेकेंड वन है स्टेट लेवल पे, और जो थर्ड वन है वो है नेशनल लेवल पे। ओके, विलेज लेवल, स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल। अब जैसे कि हम बात करें विलेज लेवल की, तो विलेज लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो क्या काम करेगी, विलेज में जो काम होगा उसको देखेगी। ओके, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करवाएगी। जो स्कीम गवर्नमेंट्स की है या फिर कुछ भी प्रोग्राम्स हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करवाएगी। विलेज में रहने वाले जो लोग हैं उनको अच्छे से जो गवर्नमेंट के जो फ़ायदे हैं, जो भी प्रोग्राम हैं, सब उन तक पहुंच रहा है या नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन सारे फॉलो हो रहे हैं या नहीं, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिल रही है या नहीं, तो ये सब कौन देखेगा, विलेज लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो। उसके बाद हम बात करें स्टेट लेवल। ओके, स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है वो क्या काम करेगी, यस ऑफ कोर्स, कि स्टेट लेवल स्टेट के अंदर के जो लोग हैं ओके सेम काम करेगी। हाँ, उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स अवेलेबल करवाएगी, अच्छी हेल्थ सर्विसेज, उसके साथ साथ जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉर्ट आउट करेगी। और सेम काम नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट है ओके वो क्या करेगी, वो पूरे देश का जो भी, जैसे कि हम बोले कि पूरे देश का वो ध्यान रखेगी। जो काम विलेज और स्टेट गवर्नमेंट करती हैं सेम काम नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो पूरे देश के लिए करेगी। नाउ ये तो हमने देखे कि ये जो लेवल्स हैं गवर्नमेंट के वो। अब हम देखें कि जो रूल्स एंड लॉ एंड द गवर्नमेंट। ओके, लॉ एंड द गवर्नमेंट के ये जो सारे लॉ हैं तो वो कैसे गवर्नमेंट जो है बनाती है या फिर कैसे उसको इम्प्लीमेंट करवाती है। तो जैसे कि हम देखें कि गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट लॉज बनाती है और उसको डिफरेंट जगहों में अपनी जो लेवल्स हैं उनके थ्रू वो इम्प्लीमेंट करवाती है। एंड गवर्नमेंट के बनाए हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कंट्री में रहने वाले सारे सिटीजन्स को फॉलो करना कंपलसरी है। इसी अगर यही साइकिल चलता रहे कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छी तरह से उसके सिटीजन्स जो हैं वो फॉलो करते रहे, तभी जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से पूरी कंट्री को गवर्न कर पाती है और उसको प्रॉस्पेरिटी की ओर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पर बना सकती है। नाउ जैसे कि हम देखें, द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस एंड टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो दैम। फॉर एग्जाम्पल,
there is a law that says all persons driving a motor vehicle must have a license. राइट ये एक लॉ बनाया है कि जो भी ड्राइव कर रहा है उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है. अब अगर कोई उस जो लॉ है उसको फॉलो नहीं करता है तो गवर्नमेंट उसको वो फॉलो करवाने के लिए फोर्स भी कर सकती है. जैसे कि अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो गवर्नमेंट उसको फाइन भी कर सकती है या फिर उसका जो व्हीकल है वो भी वो जब्त कर सकती है. In addition to any actions that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. अब गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है वो उसको इम्प्लीमेंट भी करवा सकती है बाय फोर्स, बट ऑन द अदर हैंड जो वो लॉ बनाती है अगर उसका इक्वली इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं करवाती है गवर्नमेंट तो जो सिटीजन्स हैं वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं. फिर वो कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट जो है वो उसको जो लॉ के मुताबिक जो ऑर्डर्स हैं वो दे सकते हैं. और कोर्ट जो है वो भी एक गवर्नमेंट का हिस्सा ही है. उसके बाद हम देखें कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. नाउ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. सो ओके, जस्ट टेल मी कि हम जहाँ पे रहते हैं इंडिया, तो वो कैसी कंट्री है? Yes, very good. India is a democratic country, right? Okay. Now, talk about China. China, क्या China democratic country है? No, of course not. So, dear students, there are two types of government are there. So first one is democratic. And the second one is monarch. Now let's understand about democratic government. Now dear students, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब क्या कि जो हमारी गवर्नमेंट है जिससे कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो वो कौन बनाता है? हम. मतलब कि जो गवर्न करते हैं, जो रूल करते हैं, ओके, तो वो जो हमारे लीडर हैं उनको चूज़ कौन करता है? हम चूज़ करते हैं वोट दे के. ओके, तो वो हम में से ही हैं कि जो हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं. राइट, एवरी 5 ईयर वो चेंज भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू विश ऑफ पीपल्स. उसके बाद हम देखें मोनार्च. अब मोनार्च जो है वो ऐसी व्यवस्था है, ऐसा टाइप है गवर्नमेंट का कि जिसमें ना कोई वोट होता है ना नथिंग. मतलब कि जैसे कि हम बोलें कि तानाशाही, सरमुख्तार शाही, राजाशाही जैसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान है जो कि उसको रूल करता है कंट्री को और फिर उसके बाद वो जिसको मतलब कि उसका जो वारिसदार होता है वही उसको फिर उसके बाद रूल करता है. लोगों के पास किसी भी तरीके का कोई पावर नहीं होता है. जबकि डेमोक्रेटिक है तो उसमें सारा पावर लोगों के पास होता है, जबकि मोनार्च में लोगों के पास कोई भी पावर नहीं होता. उनको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं चाहे वो उनके लिए प्रॉफिटेबल हो या फिर लॉस, या चाहे वो उनको पसंद हो या नापसंद, उनको फॉलो करना है. नाउ
जैसे कि हमने देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में जैसे कि हमने पढ़ा, हमने समझा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है। ओके, उसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है तो उसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ओके, मतलब कि जो अडल्ट हैं उनको वोट करने का अधिकार मिला है। इसके साथ साथ उनको कुछ राइट्स भी मिलते हैं, ओके, जो कि उनके लिए प्रॉफिटेबल होते हैं। देन आफ्टर डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में, जैसे कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में और डेमोक्रेसी है, तो हम लोग जानते हैं कि सारा पावर हमारे हाथ में होता है। ओके, सो हियर वी completed this chapter. In this chapter we have learned about the government, their work, level of the government, then after laws and the government, then types of government and the democratic government. So dear students, we have completed this chapter here. Now if you have any query according to this chapter, so put it in a comment box. Join Microsoft Teams meeting for your doubt solution, and like, share and subscribe this video and this channel also. We will meet in a next video with the next chapter. Till then, Jai Shri Swaminarayan.